पूरे देश में आत्मनिर्भर भारत की जो यात्रा चल रही है, हमारे प्रदेश के संयोजक परम शर्मा जी हैं, उनके मार्गदर्शन में पूरे प्रदेश में यात्रा चल रही और आज ये यहाँ पर नारायणगढ़ में पहुंची है। कल ये सिडौरा, जगाधरी, रजौर पे आगे बढ़ेगी और इसमें यही संदेश है कि जो हमारा स्वदेशी है, यानी कि स्वदेशी का मतलब केवल जो भोग की वस्तु है वही नहीं है, हमारी भाषा भी, हमारी भूषा भी, हमारा भोजन भी, वो भी स्वदेशी है। जैसे राम मंदिर की बात भी है, वो भी एक स्वदेशी की बात है। जो हमारे महापुरुष हैं उनके बारे में जानकारी हुई। मेरे अब भी याद है कि जब हम छोटे बच्चे थे तो जो कुटेसना होती थी वो सारे विदेशी लोगों की होती। अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि वो कुटेसना विदेशी की नहीं है, जो हमारे महापुरुष हैं उनकी। हम पहले देखते थे कि जो हमारे नेता भी हैं वो भी इंग्लिश में बोलते थे, ज़्यादा बाहर जाके इंग्लिश में बोलते, लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी हैं वो जो अपनी भाषा में बोलते हैं। और आज आप उसका असर भी देख रहे हैं कि दुनिया उसको ट्रांसलेट करती है और वो जानती है कि नरेंद्र मोदी जी ने क्या बोला। इसी प्रकार के जो उत्पादन भी हैं वो भी आज स्वदेशी है। अब इससे पहले क्या था कि मोबाइल हम सारा सारा बाहर से लेते। आज की जो खबर छपी है उसमें दिया कि 100% का 100% मोबाइल जो भारत में है वो भारत में ही बन रहा है, जो उपयोग कर रहे हैं। आज हम बेचने वाले हैं। ऐसी हम दूसरी बहुत चीजें भी, अभी जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें ब्रह्मोस का जो कमाल हुआ, तो वो पूरी दुनिया उससे परेशान है कि भारत ने ऐसा कैसे, इतनी तरक्की कैसे कर ली। अगर उसका कोई भी मिसाइल यहाँ से चली तो पाकिस्तान ही अब दूसरे देश की टेक्नोलॉजी उसको रोक नहीं सकी है, वो अपने सही निशाने पे लगी। और उन्होंने जो हजारों ड्रोन और जो मिसाइल भेजे वो कोई भी भारत में आ नहीं सका। तो आज चाहे रक्षा क्षेत्र है, चाहे जैसे उपभोग की दूसरी चीजें उनका क्षेत्र में है, आज भारत बहुत तरक्की कर रहा है। लेकिन उसमें थोड़ी सी हिम्मत की और जरूरत है, क्योंकि अगर हम जिद करके इस बात का प्रयास करेंगे कि जो चीज हमारे देश से मिल रही, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो मेरे देश से मिल रही और हमारे लोगों का जिसमें श्रम है, अगर हम उस चीज को इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित तौर से देश के लिए बहुत बड़ी बात है और हमारे लोगों को मौका मिलेगा, हमारे व्यापारी को मौका मिलेगा, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को मौका मिलेगा, साथ साथ हमारे मजदूर को मौका मिलेगा। उसके खून पसीने से बढ़ेगी और उसके साथ साथ हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और मेरा मानना है कि सारा गेम जो है वो कॉन्फिडेंस का है, आत्मविश्वास का है। जब हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाएगा ना तो दुनिया में हम चमत्कार करेंगे। और ऐसा नहीं है कि हम पहली बार करेंगे, हमने दुनिया का नेतृत्व किया हमेशा, ऐसा नहीं है। तो बीच का वक्त एक खराब मारा गया कि हमने इस प्रकार के उसमें चले गए। आज फिर दुनिया को भी नजर आ रहा। आपने देखा कि इससे पहले जो राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, उन्होंने अमेरिका के लोगों को कहा कि अमेरिका के लोगों होशियार हो जाओ, भारत जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा तो आने वाले टाइम में सारी चीजों पे भारत कब्जा कर लेगा। तो आज हम उस गति के साथ आगे बढ़ने वाले, दुनिया का नेतृत्व करने वाला देश है हमारा। और हम किसी को कब्जा करने वाले देश नहीं है, हम दुनिया को अच्छी दिशा में लेके जाने वाले लोग हैं। सबको मिलजुल के आगे पूरी दुनिया की तरक्की के लिए काम करने वाले लोग हैं। हमारी तरक्की करना दुनिया के लिए जरूरी, हमारे लिए तो जरूरी है ही। और हमारे ऊपर विश्वास जब होगा, जब हम स्वयं आत्मनिर्भर होंगे तब दुनिया का विश्वास बढ़ेगा। और हमारी तरक्की दुनिया के लिए जरूरी है कि दुनिया में जो भाईचारा शांति है उसका। कंवरपाल जी, जो सरकार है आपकी, सेंटर में भी है और स्टेट में भी है, उसके बावजूद इसमें रोक लगाई दी जाए। आज जैसे आप घर घर जा रहे हैं, दुकानों पे भी जा रहे हैं, तो उस पर रोक लगा दी जाए तो क्या वो उस तरह क्या कहेंगे उसके बारे में? दुनिया के समझौते होते हैं, ऐसे रोक लगा सकते हैं। आपने अगर आप पढ़ोगे, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ ना तो जापान हार गया था और जापान के अमेरिका के साथ उसने जो रक्षा संबंधी मामले थे उसके साथ उन्हें समझौता कर दिया, अमेरिका ही करता। लेकिन उसके साथ उसके ट्रेड के भी कई समझौते इस प्रकार के। तो लेकिन वहां के लोगों की जिद तो थी ना, देशभक्ति की बात थी। अगर अमेरिका ने संतरा वहां दिया तो वहां के आदमी ने संतरा नहीं खाया। वो ट्रेड तो था, वो बेच सका था लेकिन खरीदा नहीं। वहां का चावल सस्ता था लेकिन वहां का चावल उन्होंने खरीदा नहीं, अपना चावल खरीदा। तो एक स्वाभिमान की बात है कि मैं अपने देश की लूंगा। अब दुनिया में जो समझौते हो तो करने पड़ेंगे आपको, ऐसा तो नहीं कि आप दुनिया से अलग थलग हो जाओगे। लेकिन मेरा अपना विश्वास है कि मैं अपनी देश की चीज किस प्रकार से जागरूक कर रहे हैं समाज को? यहाँ पूरे देश में जिस प्रकार से अभियान चल रहा है, नरेंद्र मोदी जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का जिस प्रकार से उद्बोधन भी है, हर जगह बात भी है और हमारे सारे लोग भी लग रहे। और मैं क्या समझता हूँ कि केवल पार्टी का काम नहीं है, सारे समाज का काम है। हम सारे समाज को साथ लेके चल रहे हैं। हम पार्टी के लोग भी काम कर रहे हैं क्योंकि पार्टी जुड़े, उस विचार से जुड़े, लेकिन धीरे धीरे और समाज के लोग जुड़ेंगे। और मेरा विश्वास है कि आने वाले टाइम में ऐसे जो राजनीतिक लोग नहीं है, बिना राजनीति के लोग हैं, तो वो भी सारे के सारे आगे हैं और देश की तरक्की, क्योंकि देश तो सबका है, तो एक पार्टी का थोड़ी, सबका देश है। सब के सब लोग मिलकर काम करेंगे तो निश्चित तौर से देश बढ़ेगा।